मध्य प्रदेश का अजय सोनी टीबी का मरीज, वजन उसका तकरीबन 30 किलो। मध्य प्रदेश की पुलिस 15 नवंबर 2024 को उसके घर से उसे गिरफ्तार करती है। उसके गद्दे के नीचे रखे आधार कार्ड को जेब में डाल लेते हैं। 6 पुलिसकर्मी सुबह तकरीबन 12 बजे अजय सोनी को गिरफ्तार कर थाने ले जाते हैं। थाने में लगभग 9.10 ग्राम ब्राउन शुगर का आरोप लगाकर और उन्हें न्यायालय में पेश किया जाता है और न्यायालय उन्हें जेल भेज देती है। जेल में अजय सोनी की दुखद मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो टीबी के मरीज थे। परिजन उससे पहले यह कहते रहे कि वो मरीज है। पुलिस ये कहती रही पूछताछ के लिए ले जा रहा हूं, लेकिन उसके बाद ये भी आरोप लगाया गया कि पुलिस ने 40,000 रुपए की डिमांड की। कुछ पैसे दिए गए थे, पुलिस ने उनकी एक्टिवा गाड़ी भी ले गई थी, लेकिन 25,000 रुपए देने के बाद गाड़ी तो छोड़ दिया गया, लेकिन अजय सोनी टीबी के मरीज को नहीं छोड़ा गया। परिजन इधर शिकायत किए, शिकायत के बाद जांच हुई, जांच में आरोप भी सिद्ध हुआ, लेकिन पुलिस विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब अदालत ने इस कार्रवाई की जांच बिठा दी है। दरअसल पूरी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। मध्य प्रदेश की पुलिस अगर इंसान की रक्षक बन जाए तो रक्षा करती है, और अगर भक्षक बन जाए तो फिर उसे शैतान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। यही कुछ इस कहानी का इंटरेस्टिंग और दिलचस्प मैटर है, जिसे आप सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है और सबसे सुंदर शहर, चूंकि आर्थिक राजधानी भी मध्य प्रदेश का इंदौर है। और इंदौर शहर का MIG थाना, जहां के थाने के कुछ पुलिसकर्मी 15 नवंबर 2024 को अजय सोनी पिता सुरेश सोनी के घर पहुंचते हैं। वो टीबी के मरीज होते हैं और उन्हें बकायदा MY अस्पताल से डिस्चार्ज कर घर में ले जाया जाता है। परिजन कहते हैं कि जो अस्पताल प्रबंधन है वो देख रेख करने की बात कह रहा था, क्योंकि उनका जो टीबी का मर्ज था वो अपने आगोश में इतना ज़्यादा ले चुका था कि ज़्यादा उम्र उनकी बची नहीं थी। देख रेख में रखने की बात कही गई थी। अचानक से पुलिस पहुंच जाती है। 5 से 6 पुलिसकर्मी कुछ सिविल ड्रेस में होते हैं और उनके घर में तलाशी लेने लगते हैं, खोजबीन करने लगते हैं, लेकिन पुलिस को वहां से कुछ नहीं मिलता। लेकिन अजय सोनी, जिनका वजन 30 किलो है और उनका आधार कार्ड उनके ही बेड के गद्दे के नीचे होता है, पुलिस वाले उसे अपने जेब में डाल लेते हैं और अजय सोनी को गिरफ्तार कर ले जाने लगते हैं। परिजन ये कहते हैं कि अजय सोनी की तबीयत बेहद खराब है, अगर आप ले जाते हैं तो उनकी हालत और क्रिटिकल हो जाएगी। पुलिस वाले उस वक्त ये हवाला देते हैं कि हम इन्हें पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं और पूछताछ कर इन्हें छोड़ देंगे। इसके बाद उन्हें थाने ले जाया जाता है, उनकी गाड़ी भी ले जाते हैं। उनके पिता सुरेश सोनी तकरीबन 12 बजे MIG थाने पहुंचते हैं और थाने में जाकर उन्हें छोड़ने की गुहार करते हैं। पुलिस के अधिकारी या पुलिस के कर्मचारी ये कहते हैं कि 40,000 रुपये अपने बेटे को छुड़ाने के एवज में और 25,000 रुपये अपनी गाड़ी को छुड़ाने के एवज में अगर आप जमा करते हो तो आपके हम गाड़ी भी छोड़ देंगे, पुत भी छोड़ देंगे। सुरेश सोनी एक मध्यम वर्गीय परिवार है। 25,000 रुपए किसी तरह जुटा कर जमा करते हैं, गाड़ी उनकी छूट जाती है। लेकिन अजय सोनी, जो उनके पुत्र हैं, टीबी के मरीज हैं, वो नहीं छूट पाते हैं और पुलिस फिर उनके ऊपर NDPS एक्ट यानी ब्राउन शुगर का 9.10 ग्राम का आरोप लगाकर उन्हें न्यायालय में पेश करती है और बाकायदा न्यायालय उनको जेल भेज देती है। जेल जाने के बाद अजय सोनी, जो टीबी के मरीज हैं, उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। मृत्यु उपरांत परिजनों को सूचना दी जाती है। परिजन पहुंचते हैं और देखते हैं हालात बद से बदतर स्थिति में उनके जो पुत्र हैं अजय सोनी होते हैं। वहीं से वो लोग आरोप लगाना शुरू कर देते हैं और फिर इसकी जांच बिठाई जाती है। पुलिस ने जो FIR दर्ज की होती है, उस FIR में जो गिरफ्तारी का टाइम लिखा है उसमें रात 9:19 लिखा है। लेकिन पुलिस ने जहां से गिरफ्तार किया है, जिस कॉलोनी से गिरफ्तार किया है, वहां के कुछ CCTV फुटेज आए हैं जिसमें पुलिस ने सुबह 10 से 11 बजे के तकरीबन अजय सोनी को गिरफ्तार किया है। पहली शंका की घड़ी, शंका की सुई तो ये चुभ रही है। दूसरी बात यह है कि अजय सोनी एक बीमार व्यक्ति हैं जिन्हें ब्राउन शुगर के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो निश्चित तौर पर एक मरीज है और एक मरीज इतना बड़ा क्राइम नहीं कर सकता है।
अब परिजन इसको लेकर पुलिस कमिश्नर तक दौड़ लगाई, पुलिस कमिश्नर के यहाँ शिकायत की। पुलिस कमिश्नर ने बाकायदा इसकी जांच बिठाई। जांच में यह आरोप भी सिद्ध हुआ, जिस तरह से इस खबर में लिखा है कि शिकायत में भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 127(2), 140(3), 201, 217, 229, 233, 238, 257, 308 की 6 और 61 की बी और एनडीपीएस एक्ट की धारा 58 के तहत एमआईजी थाने के 9 पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर जो उनकी बहन है राधिका, वकील कृष्ण कुमार कुन्हारे एवं डॉक्टर रूपाणी राठौर के माध्यम से जिला न्यायालय इंदौर में 8 जनवरी 2026 को परिवारवाद पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस के ऊपर आरोप भी सिद्ध हुए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब कोर्ट का रुख जब परिवार ने किया, कोर्ट ने जांच का आदेश दिया है। मामला है 15 नवंबर 2024 का। आरोप है कि जिस युवक को पुलिस ने घर से उठाया वह टीबी का मरीज था। उसकी बहन राधिका सोनी पुत्र सुरेश सोनी निवासी प्रकाश चंद्र सेठी नगर 23 मई 2025 को पुलिस कमिश्नर को शिकायत सौंपी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टरों ने उसके बचने के कम चांसेस बताए थे, लेकिन पुलिस कर्मियों की जो हैवानियत है वो इस हद तक कि एक टीबी के मरीज को अपने थाने की कार्यशैली को दिखाने को लेकर, झूठी गिरफ्तारी दिखाने को लेकर बाकायदा यह पूरा कांड किया गया। राधिका सोनी के अनुसार अजय को किसी अन्य स्थान पर ले जाया गया, उसकी कमर पर बंदूक अड़ाकर एक वीडियो बनाया गया। इसके बाद सोची समझी साजिश के तहत अजय को 15 नवंबर 2024 की रात 9:19 बजे सिंगापुर बिजनेस बिल्डिंग के पीछे अयोध्यापुरी इंदौर से 9.10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ झूठे तौर पर गिरफ्तारी दिखाया गया। आरोप है कि प्रवीण सिंह सहित 9 पुलिसकर्मी, आरक्षक, प्रधान आरक्षक, चालक और सब इंस्पेक्टर ने झूठी जब्ती और गिरफ्तारी की गवाह बनाकर केस दर्ज किया। अगले दिन अजय को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अजय को जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए अजय कथित तौर पर पुलिस की झूठी रिपोर्ट और सदमे में आ गया। बीमारी की हालात बिगड़ने पर 12 जनवरी 2024 को उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना केंद्रीय जेल प्रबंधन के जरिए परिवार को दी गई, जिसके बाद परिजन एमवाई अस्पताल पहुंचे। मध्य प्रदेश पुलिस गजब है, और गजब इस तौर पर है कि अगर वो इंसान की रक्षा करती है, अगर उनकी भक्षक बन जाए तो इस तौर पर भक्षक बनती है कि अपनी छवि दिखाने के लिए किसी को भी गिरफ्तार कर थाने की छवि बचाई जाती है, और थाने का नाम ऊंचा करने के लिए किसी की भी गिरफ्तारी दिखाकर और बाकायदा ब्राउन शुगर का आरोप लगा दिया जाता है। कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज भी पेश किए गए हैं। अधिवक्ता कृष्ण कुमार कुन्हारे और डॉक्टर रूपाणी राठौर ने बताया कि अजय को दोपहर 12:40 बजे घर से उठाकर ले जाया गया था, जबकि गिरफ्तारी रात 9:19 बजे दूसरी जगह दिखाई गई। घर से ले जाने की पूरी घटना कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। सीसीटीवी फुटेज, स्क्रीनशॉट और पेन ड्राइव अदालत में पेश किए गए। न्यायालय ने राधिका सोनी के कथन लेखबद्ध कर लिए हैं, और बाकायदा इस आरोप को लेकर जो पुलिस कर्मियों ने उनके ऊपर जुल्म उठाए हैं उनकी जांच बिठा दी गई है। जांच में क्या खुलासा होता है, क्या जांच में पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्या वास्तव में पुलिस कर्मियों ने यह हैवानियत की घटना को अंजाम दिया है, यह तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।